देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले को लेकर और उनके टेस्ट को लेकर चर्चा हो रही है। वहीं दिल्ली में तो कम टेस्टिंग को लेकर केजरीवाल सरकार पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना की टेस्टिंग के लिए एक नई तकनीक को मंजूरी दे दी गई है। यानी अब आप जहां पर होंगे वहीं पर ही आपका कोरोना का टेस्ट होगा और आधे घंटे के अंदर ही आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। और ये संभव हुआ है कोरोना के एंटीजन टेस्ट किट से। ICMR से एंटीजन किट को हरी झंडी भी मिल गई है और इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। तो आज के बिन मांगा ज्ञान में आपको इसी पर ज्ञान मिलेगा कि आखिर ये टेस्ट है क्या और पुराने टेस्ट यानी कि RT-PCR टेस्ट से ये टेस्ट कितना अलग है। अभी तक RT-PCR से होती है कोरोना टेस्टिंग। फिलहाल भारत में कोरोना टेस्टिंग के लिए सबसे सटीक तरीका है RT-PCR टेस्ट। इसमें आपके गले या फिर आपके नाक से स्वैब का सैंपल लिया जाता है और उसकी जांच की जाती है। ये जांच कोरोना की कोशिकाओं के बनावट के आधार पर की जाती है। जांच में तकरीबन 2 से 5 घंटे का वक्त लगता है। इसके अलावा जो फिर सैंपल होता है उसे लैब में जाने का अलग से वक्त लगता है। कुल मिला के ये थोड़ी सी लंबी और थोड़ी पेचीदा प्रक्रिया है, लेकिन फिलहाल भारत में RT-PCR से ही कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। क्या है रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट? कोरोना जांच की प्रक्रिया को और थोड़ा आसान करने के लिए ही ICMR ने इस नई तकनीक को मंजूरी दी है। इसमें भी सैंपल लिया जाता है और फिर सैंपल को किट पर रखा जाता है और आधे घंटे के अंदर ये किट बता देती है कि जो सैंपल में कोरोना का वायरस है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इस तकनीक का एक फायदा ये भी है कि किट इतनी छोटी है कि इसे लेकर कहीं पर भी लेकर जाया जा सकता है। यानी अगर किसी के घर पर कोरोना की जांच करनी है तो इस किट को उस व्यक्ति के घर पर लेकर जाया जा सकता है और ये किट भी उतनी ही सटीक जानकारी देती है जितना कि RT-PCR टेस्ट देता है। यानी अगर इस किट की जांच में कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो उसका तुरंत ही इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये टेस्ट किसी का कोरोना जो रिजल्ट है वो नेगेटिव बताती है तो एक बार और कंफर्मेशन के लिए उस शख्स का RT-PCR द्वारा टेस्ट किया जाता है। कैसे काम करता है रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट? इस टेस्ट में सिर्फ नाक से निकलने वाले स्वैब की जरूरत पड़ती है। इसमें ये देखा जाता है कि कोरोना वायरस में पाए जाने वाले खास प्रोटीन का एंटीजन मौजूद है या फिर नहीं। इसके साथ ही इसमें नाक से लिए गए स्वैब सैंपल को 2 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर रखा जाता है और आधे घंटे के अंदर ये किट बता देती है कि जिस शख्स का सैंपल लिया गया है वो कोरोना पॉजिटिव है या फिर कोरोना नेगेटिव। फिलहाल ICMR ने जिस एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है उसे दक्षिण कोरिया की कंपनी ने बनाया है और गुड़गांव के मानेसर में इसका मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसके अलावा ICMR ने दूसरी कंपनियों को भी एंटीजन पर आधारित कोरोना टेस्टिंग किट बनाने के लिए कहा है। कहाँ किया जाएगा इसका इस्तेमाल? इस टेस्ट किट को खास तौर पर कंटेनमेंट जोन और उसके चारों ओर बफर जोन में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना के लक्षण वाले या फिर कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की आशंका ज्यादा है और उनका जांच होना बहुत जरूरी है। ऐसे में जब तेज रफ्तार से कोरोना की जांच होगी और जल्दी नतीजे आएंगे तो कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान हो पाएगी और उन्हें दूसरे लोगों के संपर्क में आने से भी रोका जा सकेगा। और साथ ही साथ जब तेज रफ्तार से कोरोना की जांच होगी तो कोरोना संक्रमण जो उसे फैलने से भी रोकने में काफी मदद मिलेगी। कितना असरदार रही है ये किट? ICMR द्वारा जारी बयान के मुताबिक स्टैंडर्ड क्यू कोविड-19 रैपिड एंटीजन डिटेक्शन किट का टेस्टिंग ICMR और एम्स की लैब में किया गया है और इसके बाद ही इसे अप्रूवल मिला है। इस टेस्ट के जरिए होने वाली कोरोना की नेगेटिव जांच 99.1 से 100% तक सही पाई गई है, जबकि पॉजिटिव जांच 50.6 से 84% तक ही सही साबित पाई गई है। ICMR के अनुसार जनवरी से अब तक 1,69,200 सांस के रोगियों का कोरोना टेस्ट हुआ है, जिसमें से 22,806 यानी कि करीब 13.5% पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 4,09,672 फ्लू के मरीजों में से 40,871 कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जो करीब 10% के बराबर है।
फ्लू और सांस के मरीजों में इस वायरस का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। इसके अलावा भारत के अगर राज्यों की बात करें जहां कोरोना का सबसे ज्यादा भी हमला हो रहा है, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात, यहाँ पर कोरोना कहर बरसा रहा है। पूरे भारत में फिलहाल 3 लाख से भी ज्यादा कोरोना के मामले हैं। 9,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसलिए हम तो आपसे बस बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना पॉसिबल हो सके आप लोग अपने घर पर ही रहिए, और अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क और दूसरी जरूरी बातों का पूरी तरीके से ध्यान रखिए। और बाकी इस नई टेस्टिंग किट पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।